गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 18 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द करेंसी स्वैप। आज के टॉपिक के अंदर हम अपने करेंसी स्वैप के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ की टेकअवेज लेंगे हमारे इस टॉपिक के, दैट इज़ द करेंसी स्वैप। उसके बाद हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे अपने करेंसी स्वैप के बारे में कि करेंसी स्वैप का यूज़ हम अपने स्वैप मार्केट में किस तरीके से करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो कि बहुत स्मॉल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है। अ करेंसी स्वैप समटाइम्स रेफर टू एज अ क्रॉस करेंसी स्वैप, कि अगर हम देखें तो करेंसी स्वैप को समटाइम्स हम रेफ़र करते हैं क्रॉस करेंसी स्वैप के रूप में। तो इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एट सम टाइम ऑफ प्रिंसिपल इन वन करेंसी फॉर द सेम इन अनदर करेंसी। तो करेंसी स्वैप के अंदर या क्रॉस करेंसी स्वैप के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं एक इंटरेस्ट के एक्सचेंज को, जो कि समटाइम हमारे एक प्रिंसिपल का होता है, जब हम एक करेंसी को सेम अनदर करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट आर एक्सचेंज एट अ फिक्स डेट थ्रू द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम जो भी इंटरेस्ट पेमेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक फिक्स डेट पे करते हैं, जो कि हमारी लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की होती है। तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो हमेशा यहाँ पे हमें कंसिडर करना होता है एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को, जो कि किसी भी लॉ के अंदर रिक्वायर नहीं होता, जो कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में कभी भी शो नहीं किया जाता। इसके बाद हम कुछ की टेक अवेज ले रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक के। तो सबसे पहले हम समझेंगे अपना फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम अपने करेंसी स्वैप को देखें तो जो करेंसी स्वैप होते हैं हमारे, वहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं एक इंटरेस्ट के एक्सचेंज को। समटाइम हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हम अपने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक करेंसी का दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, जो कि एक करेंसी और सेम अनदर करेंसी के बीच में किया जाता है। सेकंड अगर हम पॉइंट देखें तो कंपनीज डूइंग बिजनेस अब्रॉड ऑफ्टन यूज करेंसी स्वैप टू गेट मोर फेवरेबल लॉन रेट इन द लोकल करेंसी दैन इफ़ दे बोरोड मनी फ्रॉम अ लोकल बैंक। कि अगर हम देखें तो जो भी कंपनीज़ किसी भी बिजनेसेस को अब्रॉड में कर रही हैं, तो वो हमेशा यूज़ करती हैं उस करेंसी स्वैप का, जो कि उनके लिए फेवरेबल होता है उस लॉन रेट के लिए, जब वो किसी लोकल करेंसी में किसी भी लोन को लेते हैं। तो जब भी वो किसी मनी को बोरो करते हैं लोकल बैंक में, तो वो हमेशा अपने करेंसी स्वैप के बेसिस पे करते हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो कंसिडर टू बी अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करेंसी स्वैप आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी शोन एज अ कंपनी बैलेंस शीट। कि अगर हम देखें तो हम अपने करेंसी स्वैप के अंदर हमेशा कंसिडर करते हैं एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को। तो करेंसी स्वैप के अंदर हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता किसी भी लॉ के अंदर कि हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में उसको शो करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट रेट वेरिएशन फॉर द करेंसी स्वैप इंक्लूड द फिक्स्ड रेट टू द फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट टू द फ्लोटिंग रेट एंड फिक्स रेट टू द फ्लोटिंग रेट। अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन को अगर हम देखें अपने करेंसी स्वैप के अंदर, तो वो हमेशा फिक्स रेट से फिक्स रेट की तरफ होता है, फ्लोटिंग रेट से फ्लोटिंग रेट की तरफ होता है, और फिक्स रेट से फ्लोटिंग रेट की तरफ होता है। तो ये हमारे कुछ करेंसी स्वैप के वेरिएशन होते हैं, जो कि तीन चीज़ों पे बेस होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ द करेंसी स्वैप। कि अगर हम अपने करेंसी स्वैप को देखें तो करेंसी स्वैप वर्ड ओरिजिनली डन टू गेट अराउंड एक्सचेंज कंट्रोल, गवर्नमेंटल लिमिटेशन ऑन द परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ द करेंसीज। अगर हम देखें तो करेंसी स्वैप को ओरिजिनली हम तब देखते हैं जब हमें अपने किसी भी एक्सचेंज कंट्रोल को करना हो या किसी भी गवर्नमेंट लिमिटेशन को करना हो, जो कि किसी भी करेंसीज को परचेज या सेल कर रहे हैं। तो ऑल थ्रू द नेशंस विथ वीक एंड और डेवलपिंग इकोनॉमी जनरली यूज़ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। तो जितने भी नेशंस हैं जो कि बहुत वीक हैं या कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में हैं, तो जनरली वो अपने किसी भी फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के लिए इन करेंसी स्वैप को यूज़ करती हैं, जो कि एक लिमिट में स्पेकुलेशन के अगेंस्ट इन करेंसीज को कंट्रोल करते हैं। अगर हम मोस्ट डेवलप कंट्री इकोनॉमीज़ की बात करें तो हमेशा इस कंट्रोल को एलिमिनेट करती हैं आज के टाइम के अंदर। तो अगर आप देखें तो हम फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी भी वीक इकोनॉमी में या किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के पार्ट हैं, और अगर हम किसी भी मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी के पार्ट हैं तो वहाँ हमेशा हम अपने जितने भी फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हैं उनको एलिमिनेट करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी स्पेकुलेशन के अगेंस्ट किसी भी करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करें, सो स्वैप आर नाउ डन मोस्ट कॉमनली टू हैज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू चेंज द इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर ऑफ द टू पार्टीज़। अगर हम देखें तो स्वैप के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे हेज़ किया जा रहा है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, जहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर को चेंज कर रहे हैं दो पार्टीज़ के बीच में। तो कंपनीज डूइंग बिजनेस अब्रॉड ऑफ्टन यूज़ करेंसी स्वैप
टू गेट मोर फेवरेबल लोन रेट इन द लोकल करेंसी। तो जो कंपनीज़ कहीं भी अब्रॉड में अपना बिजनेस कर रही हैं तो वो हमेशा करेंसी स्वैप को यूज़ करती हैं, क्योंकि वो हमेशा फेवरेबल होता है जब वो किसी भी लोकल करेंसी के अंदर अपने लोन रेट को कंसिडर कर रहे हों। तो जब भी कोई पर्सन किसी भी लोकल बैंक से कोई भी मनी बोरो कर रहा है उस कंट्री से, तो वो हमेशा उसके लिए फेवरेबल रहेगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये करेंसी स्वैप कैन बी डन इन सेवरल वेज, कि अगर हम देखें तो करेंसी स्वैप को हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। मैनी स्वैप्स यूजली सिंपली नोशनल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट विच मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट आर यूज टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ड्यू टू द पेबल ईच पीरियड बट इट नॉट एक्सचेंज। कि अगर हम देखें तो जितने भी हमारे स्वैप्स हैं वहाँ पे हम अपने नोशनल प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, अमाउंट को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट का हम यूज़ कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम अपने उन पेमेंट्स को देख सकें उस पीरियड के अंदर जो कि एक्सचेंज नहीं किया जा रहा। इफ़ देयर इज़ ए फुल एक्सचेंज ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन द डील इज़ इनिशिएटेड, कि अगर हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट का फुल एक्सचेंज कर रहे हैं जब हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी डील को इनिशिएट किया था, तो द एक्सचेंज इज रिवर्स एट द मैच्योरिटी डेट। तो जो एक्सचेंज है वो हमेशा रिवर्स होगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट पे। तो करेंसी स्वैप मैच्योरिटी आर नेगोशिएबल फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कि अगर हम देखें तो जो करेंसी स्वैप है वो हमेशा मैच्योर्ड होती है जब हम उसको नेगोशिएबल करते हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए। तो मेकिंग दैम अ वेरी फ्लेक्सिबल मेथड टू फॉरेन एक्सचेंज इंटरेस्ट कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। तो हमें अपने एक फ्लेक्सिबल मेथड के लिए हमेशा फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के लिए हमेशा इंटरेस्ट रेट के लिए दो चीज़ों को कंसीडर करना होता है, जो कि एक फ़िक्स और फ्लोटिंग रेट पे बेस्ड होते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने अपने करेंसी स्वैप के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे समझा था कि करेंसी स्वैप क्या होता है। तो करेंसी स्वैप को समझने से पहले हमने ये देखा था कि जो करेंसी स्वैप है उनको हम क्रॉस करेंसी स्वैप भी कहते हैं, जो कि इन्वॉल्व करती है एक इंटरेस्ट के एक्सचेंज को, और समटाइम्स हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी एक्सचेंज करते हैं, जो कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर किया जाता है। अगर आप देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट का जो एक्सचेंज है वो एक फ़िक्स डेट के अंदर किया जाता है, जो कि हमारे लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को बताती है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, जो कि किसी भी लॉ के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट में शो किया जाए। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स कवर किए थे, कुछ की टेक अवेज लिए थे यहाँ पे, कि जो इंटरेस्ट रेट वेरिएशन होता है हमारे करेंसी स्वैप का, वहाँ पे हमेशा हम 3 वेरिएशंस को कंसीडर करते हैं, जो कि एक फ़िक्स रेट से फ़िक्स रेट की तरफ होता है, फ्लोटिंग रेट से फ्लोटिंग रेट की तरफ होता है, और एक फ़िक्स रेट से फ्लोटिंग रेट की तरफ होता है। और हमेशा हम अपने करेंसी स्वैप के अंदर कंसीडर करते हैं एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को। तो हम अपने करेंसी स्वैप के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता है कि हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में इन चीज़ों को शो करें। और अगर कोई भी कंपनी कोई भी बिज़नेस अब्रॉड में कर रही है तो वो हमेशा उस करेंसी स्वैप को यूज़ करती है, जो कि उनको एक फेवरेबल लोन रेट के लिए होता है किसी भी लोकल करेंसी के अंदर। तो जब भी वो मनी को बोरो करती हैं तो वो हमेशा लोकल बैंक से करती हैं, जिससे कि उनको एक फेवरेबल लोन रेट रिसीव हो सके। उसके बाद हमने बात की थी हमारे बेसिस ऑफ करेंसी स्वैप की। तो हमने देखा था कि जो करेंसी स्वैप है उनको ओरिजिनली किसी एक एक्सचेंज कंट्रोल या गवर्नमेंटल लिमिटेशन के लिए किया जाता है, जब हम किसी भी करेंसी को सेल या परचेज़ कर रहे हों। अगर हमारी कंट्री या हमारा नेशन बहुत वीक है या डेवलपिंग इकोनॉमी में है, तो हम अपने फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल के लिए इन करेंसी स्वैप को यूज़ करते हैं, जो कि एक लिमिट में स्पेकुलेशन के अगेंस्ट हमारी करेंसीज़ को किसी भी रिस्क से बचाते हैं। अगर हम मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखें तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को एलिमिनेट करते हैं आज के टाइम में। उसके बाद हमने देखा था कि जो करेंसी स्वैप हैं वो हमेशा एक हेज को लेती हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर को दो पार्टीज़ के बीच में चेंज करते हैं। और अगर कोई भी कंपनी अपने बिजनेसेस को अब्रॉड में कर रही हैं तो वो हमेशा करेंसी स्वैप को यूज़ करती है, क्योंकि वो हमेशा एक फेवरेबल लोन रेट को देता है लोकल करेंसी में। तो वो जब भी किसी मनी को बोरो करती हैं किसी भी कंट्री की बैंक से, तो वो ईज़िली उनको एक फेवरेबल रेट देता है, जिससे कि वो अपने लोन को ले सकें। इसके बाद हमने देखा था कि हम अपने बहुत सारे स्वैप्स के अंदर देखते हैं कि सिंपली हम अपने नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट को
ही कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका यूज़ हम अपने इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने में कर रहे हैं, जहाँ पे हम उस पीरियड के अंदर उस पेमेंट को देख सकें जो कि एक्सचेंज नहीं किया गया था। अगर हम अपने प्रिंसिपल को फुल एक्सचेंज कर रहे हैं जो कि डील के इनिशियल डेट पे किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं और मैच्योरिटी डेट पे वो रिवर्स होगा। और अगर हम अपने करेंसी स्वैप की मैच्योरिटी को देखें तो वो नेगोशिएट होती है हमेशा 10 साल के लिए, और वहाँ पे हम अपने फ्लेक्सिबल मेथड का यूज़ करके किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर एक इंटरेस्ट रेट को फिक्स्ड और फ्लोटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।